हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 3 अप्रैल और आज भी अपडेट आया है। तो गाइस, मैं आपको आगे बताऊंगा। आज भी प्रोफाइल पोर्टफोलियो ऊपर ही गया है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आज कितना बड़ा जंप आया है। बाकी गाइस, मैं आपको बताऊं, आज थोड़ा एक आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा म्यूचुअल फंड रिलेटेड, 7 म्यूचुअल फंड इक्विटी। सो गाइज, आज मैं आपसे 7 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज शेयर करूंगा जिन्होंने लास्ट 5 साल में 20% के ऊपर रिटर्न दिया है। एक थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के लिए आप थोड़ा देख सकते हो कि लास्ट 5 साल में कैसा किसने परफॉर्म किया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी गाइज, थर्ड अपडेट ऑब्वियसली यूट्यूब इनकम के रिलेटेड दूंगा। आज का सिंगल डे रिटर्न और लास्ट सिंगल डे रिटर्न और ओवरऑल मंथ का रिटर्न। सो गाइज, अभी मैं पोर्टफोलियो का अपडेट आपको देता हूँ। तो वैसे अभी देखेंगे तो लास्ट मैं देख रहा हूँ 6 दिन या 5 दिन से 4-5 दिन से कांस्टेंट बढ़ते ही जा रहा है। कल भी काफ़ी बड़ा जंप आया था, 17,000 तक के अराउंड अमाउंट एक दिन में ही सीधा जंप आया था। और अभी मैं आपको दिखाऊं गाइस, तो अभी भी आज काफ़ी अच्छा जंप आया है। अभी अगर आप देखें तो आज आया है 7,231। ठीक है, ये कल के कंपेयर में उतना नहीं है, बट अगेन गाइज लास्ट 4-5 दिन से जैसा जो रिकवर किया है काफ़ी सही है। अभी आप देखेंगे 7-8% टोटल परसेंटेज जो रिटर्न पे आ चुका था लास्ट मंथ, अब 15.26% टोटल रिटर्न हो चुका है। पोर्टफोलियो वैल्यू अभी हो चुकी है 9,35,131। अभी आप वन डे रिटर्न देखेंगे तो 0.78 हो चुका है परसेंट। इंडिविजुअली आप देखेंगे गाइस किसने कैसा परफॉर्म किया है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने दिया है 2,662 रुपीज़ के अराउंड। कोटक ने दिया है 2,931 रुपीज़ के अराउंड। गाइस, तीनों फंड ने अच्छा परफॉर्म मतलब ठीक ठाक किया है आज के दिन में। और अभी 15.26% फिर से हो गया है। तो गाइज़, यही है रियल लाइफ वोलेटिलिटी किस तरीके से होता है स्मॉल कैप में। ये मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट काफ़ी महीनों से, एवरी डे ऑलमोस्ट आपको, सो दैट यू नो जो भी लॉन्ग टर्म पे स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खास करके बाकी म्यूचुअल फंड में और भी कोई कैटेगरी में करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट एक आइडिया आपको मिलता रहेगा ऐसे ही कि वोलेटिलिटी आने में कितना डाउन जाता है, तो कब पैनिक नहीं करना है, कब उस टाइम पे कैसे होल्ड करना है। तो ओवरऑल गाइज, में एक आपसे एजुकेशनल बोल सकते हैं कि एक तरीके से एजुकेशनल है ये। बाकी डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आप अपने लेवल पे खुद रिसर्च करके गाइस फिर ले सकते हो। ठीक है, और अभी मैं देखते हैं गाइस, अभी भी जुलाई को 1 साल होगा मेरे पोर्टफोलियो को, तो तब तो देखेंगे कि ओवरऑल रिटर्न कितना आया है। बट अभी फ़िलहाल वापस 7-8 तो, बट यार एक मैं बोलूँ ना गाइस, स्मॉल कैप का कोई गारंटी नहीं है। ये तो मैंने देख लिया है खुद के 7-8 मंथ्स के एक्सपीरियंस पे। आज 15% है तो कल वापस से 7-8% भी हो जाता है। तो इस तरीके का खतरनाक वोलेटिलिटी होता है इसमें। बट हमें होल्ड करना है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा जब तक 1 करोड़ मेरा हो जाता। सबसे पहला मेरा टारगेट वो है। बाकी उसके बाद देखेंगे डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं पोर्टफोलियो। ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर मैं स्मॉल कैप में भी रख सकता हूँ, बट वो मैं तभी डिसाइड करूँगा जब एक बार 1 करोड़ का अमाउंट टच हो जाए। सो लेट्स सी गाइज वो कब होता है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही डेली बेस पे अपडेट देते रहता हूँ म्यूचुअल फंड रिलेटेड, म्यूचुअल फंड न्यूज़ रिलेटेड कुछ ना कुछ, और यूट्यूब इनकम रिलेटेड। सो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ हेल्प होते रहेगा। सो गाइज़, ये रहा आर्टिकल जो मैं आज आपसे शेयर करना वाला हूँ। 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जिन्होंने 20% के ऊपर रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। सो गाइज़, आप लोग होल्ड बैक कर लो, बैठ जाओ और अब अपना कैटेगरी देखना चालू कर दो। तो सबसे पहला देखेंगे गाइस, तो सबसे पहला है स्मॉल कैप फंड। 24.26% दिया है इसने लास्ट 5 ईयर्स में, मोर देन 20% है ये रिटर्न। दूसरा आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है 23.05%। थर्ड पे देखेंगे तो 22.99% पे है टेक्नोलॉजी फंड। फोर्थ पे आप देखेंगे तो फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है जो कि 4th पोजीशन पे आता है 22.91% के आके।
फिफ्थ पे देखेंगे तो एनर्जी एंड पावर फंड है 22.50% पे है। सिक्स पे आप जाएंगे तो मिड कैप फंड है 21.09%। और लास्ट में आप देखेंगे सेवन्थ पे तो 20.51% पे है कॉन्ट्रा फंड। सो गाइज आई होप आपको कुछ कैटेगरीज़ के रिलेटेड आइडिया आया होगा लास्ट 5 ईयर्स में कौन सा कैटेगरीज़ कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी भी देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड एज़ कंपेयर अच्छा ही कर रहा है, बट ओवरऑल और भी अच्छे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर ही रहा है ओवरऑल लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखें तो। बाकी मिड कैप ने भी अच्छा ही किया है 21.09, कॉन्ट्रा फंड ने भी 20.51, फार्मा एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे अगर 15% के ऊपर कुछ भी रिटर्न आ रहा है तो वो प्लस ही है। बाकी 10 to 15% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ पर पास्ट डेटा। बाकी तो कितना आएगा कितना नहीं आएगा मार्केट की तो वैसे भी पता है हम सबको कि कोई गारंटी नहीं होती, लॉस में भी हो सकता है, प्रॉफिट में भी हो सकता है। तो आप लोग बताओ गाइस, आप लोग का कमेंट में आप लोग का मेजर इन्वेस्टमेंट कौन से कैटेगरीज में। मेरा तो आप जानते ही हो स्मॉल कैप में ये सारा। आप लोग मेरे को बताओ गाइस कमेंट में आप लोग का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कौन से कैटेगरीज में है। सो गाइस चलो फिर थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। टोटल सब्सक्राइबर अब हो चुके हैं 2302। सो गाइज आप लोग सपोर्ट दिखाओ गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह गाइज। ये साल का टारगेट है गाइज 10,000 सब्सक्राइबर ये साल दिसंबर एंडिंग से पहले करा दो गाइज। बाकी गाइज चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ आज कितना आया है यूट्यूब डे रिटर्न और ओवरऑल मंथली रिटर्न। सो गाइज अब दिखाता हूँ मैं आपको डे रिटर्न कितना आया है जो लास्ट अपडेट है। सो लास्ट अपडेट जो आया है 1 अप्रैल का 0.81 डॉलर, और अप्रैल का भी दिखाएंगे ओवरऑल। तो अप्रैल का आया है बहुत छोटा सा, अभी फ़िलहाल 1 डे का ही है, तो 0.81 डॉलर है ओवरऑल। बाकी तो मैं हर दिन दिखाते रहूँगा। सो आई होप आपको ये आइडिया मिला होगा। और गाइज़ चैनल को गाइज़ सपोर्ट करो, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। बाकी गाइज़ आने वाले टाइम में मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ स्टॉक्स में भी, ठीक है। जहाँ तक मैं स्टॉक्स दिखाऊंगा नहीं कि कौन किस में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, बिकॉज़ जैसे आपको पता है कि स्टॉक में रिस्क बहुत है। तो मैं नहीं चाहता कि जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं वो दिखाऊँ फिर कोई वो करे। म्यूचुअल फंड में तो फिर भी एज़ कम्पेयर स्टॉक्स थोड़ा कम रिस्क होता है। रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी होता है, बट एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स थोड़ा कम होता है, पकड़ सकते हो आप। बट स्टॉक्स का गाइज मैं फ़िलहाल मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं स्टॉक्स दिखाऊंगा, ये नहीं अमाउंट दिखाऊंगा कितना डाल रहा हूँ, और छोटा छोटा ही डाल रहा हूँ गाइज, ज़्यादा नहीं डालूंगा, छोटा छोटा से स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। बिकॉज स्टॉक्स में इतना मेरा ये नहीं है एक्सपर्टीज़, या जो भी इवन म्यूचुअल फंड में भी कोई ऐसा खास नहीं। म्यूचुअल फंड में तो हम वैसे भी कोई फंड पकड़ते हैं और फिर डालना चालू कर देते हैं उसी में इन्वेस्टमेंट। बस स्टॉक्स में आपको ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है। स्टॉक्स में आपको पूरा देखना पड़ता है आप कौन सी कंपनी में डाल। सो उस हिसाब से मैंने सोचा है, मतलब आगे मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहूँगा स्टॉक्स में भी। बट मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक्स का भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाऊंगा, रिटर्न दिखाऊंगा। किस स्टॉक्स में मैंने डाला है वो नहीं डालूंगा गाइज मैं। अब वो आगे बाकी फ्यूचर में देखेंगे, कभी दिखाना होगा तो दिखा दूंगा। लेकिन गाइज मैं उसको अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं दिखाऊँ, बिकॉज थोड़ा स्टॉक्स में ना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो चैनल को ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।